एवरीवन वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री बाय तरनजीत कौर। सो ऑक्सीडेशन की नेक्स्ट वीडियो आज स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिवेटेड और अनएक्टिवेटेड के लिए ऑक्सीडेशन की थी, तो आज भी ऑक्सीडेशन का ही पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एरोमेटाइजेशन, कि अगर आपके पास कोई नॉन साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है और उसको एरोमेटिक में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से कर सकते हो। तो हुई क्या होनी है यहाँ पे, होना क्या है, डिहाइड्रोजनेशन होती है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही होनी है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगर आपके पास डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है, अब वो किसके प्रेजेंस में होगी, या तो सल्फर, सिलीनियम या जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकते हो। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बस जस्ट जर्नल जर्नल सा है, मेन टॉपिक इसके बाद स्टार्ट होगा, बट फिर भी इसको कर लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, कैटालिटिकल डिहाइड्रोजनेशन, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं, सपोज इस टाइप का आपके पास कंपाउंड है और कैटलिस्ट क्या है, प्लेटिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और इसको हम क्या बोलते हैं, एस्बेस्टस भी बोलते हैं, एस्बेस्टस। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी आपके पास, और आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। मेन जो मेथड है जो हम यूज करते हैं नॉन एरोमेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए, कौन सा यूज करते हो, पैराक्यूनोन की प्रेजेंस में रिएक्शन यूज करते हो। नॉन एरोमेटिक वाला ये हाइड्रोजन है, ये तो आपके पास एरोमेटिक हो गया, ये वाला पार्ट, और ये नॉन एरोमेटिक है। तो जब ये पैराक्विनोन से रिएक्शन करेगा, जनरल है देखो, बस हाइड्राइड आयन ने अटैक ही किया और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने पे ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन ले लेगा, दोबारा से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन रिंग बन जाएगी। तो ये क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका ड्राइविंग फोर्स मेन है क्या, ड्राइविंग फोर्स है क्या, कि आप कन्वर्जन किसकी कर रहे हो, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड की कन्वर्जन कर रहे हो। तो जो आपके पास रिएक्टेंट लिए हुए हैं वो आपके पास नॉन एरोमेटिक है, दैट मीन्स लेस स्टेबल है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास वो मोर स्टेबल बन रहा है। तो यही है ड्राइविंग फोर्स जो फेवर कर रहा है एरोमेटाइजेशन को और फॉर्मेशन कर रहा है एरोमेटिक रिंग की, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और अगर सपोज आपके पास पैराक्यूनोन में ही कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे चारों पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, 2,3-डाइक्लोरो-5,6 डाइसाइनो, मतलब 2 साइड साइनाइड ग्रुप और 2 साइड Cl ग्रुप। तो ये बहुत ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इससे ये ग्रुप क्या हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी और इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने की वजह से आपके पास जो हाइड्राइड आयन है वो क्या करेगा, जल्दी से अटैक कर पाएगा और आपके पास एरोमेटाइजेशन जल्दी हो पाएगी एज कंपेयर टू द पैराक्यूनोन। अगर आप क्या करते हो, साइड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हो। ठीक है, ये तो बस सिंपल था। मेन जो है ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल्स, एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कर रही है, हम डिफरेंट मेथड से ऑक्सीडेशन करेंगे। तो फर्स्ट जो मेथड है आपके पास जनरली है, 1 डिग्री एल्कोहल्स बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7, आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बट अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो पाती है एल्डिहाइड स्टेज पे, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड के अंदर। अगर हमने एसिड को अवॉइड करना है कि रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड स्टेज पे ही कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन करनी पड़ेगी सबसे पहले तो एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड जो बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू द एल्कोहल, और अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कम है अल्कोहल से, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड को रिमूव कर सकते हो, और आपको क्या मिल जाएगा, फर्दर रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी एसिड के अंदर, क्योंकि आप एल्डिहाइड को रिमूव कर चुके हो अल्कोहल में से। अल्कोहल में से एल्डिहाइड बनाया जो कि आपका डिस्टिलेशन से सेपरेट हो गया। और रिएक्शन माइल्ड कंडीशंस पे ही करनी है। माइल्ड कंडीशन कौन कौन सी यूज कर सकते हो, कॉलिन्स रिएजेंट, कॉरिज रिएजेंट, ये आपने पढ़े भी होंगे। कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है, पिरिडीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास पिरिडीन और क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आ जाता है तो आपके पास क्या बन जाता है, कॉरिज रिएजेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, PCC भी बोलते हैं। PCC मीन्स
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही यूज करेंगे ये वाले रिएजेंट। तो इसके कुछ एग्जांपल है किस तरह से अल्कोहल्स कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड के अंदर। तो आपके पास अल्कोहल लिया हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल ही आपके पास एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। 2 डिग्री अल्कोहल आपके पास किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन ग्रुप में, कीटोन ग्रुप में। तो आपके पास लिया हुआ है क्रोमिक एसिड, जर्नली ओ के ऊपर लोन पेयर है, अटैक करेगा क्रोमियम पे, वाटर रिमूव हो जाएगा, ओ के साथ क्या अटैच हो जाएगा, क्रोमियम। अब वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपके पास क्या फॉर्मेशन होगी, एल्डिहाइड बन गया और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर आपके पास कंडीशन क्या है, हाइड्रेटेड कंडीशन है, मीन्स वाटर है, तो आपके पास एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो फर्दर क्या करेगा, वाटर के साथ अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, और इधर क्या आ जाएगा, H। दैट मीन्स डायोल की फॉर्मेशन होगी। डायोल फॉर्मेशन होने के बाद दोबारा से रिएक्ट करेगा क्रोमिक एसिड के साथ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम जैसे आपने ऊपर किया, अटैक करेगा, वाटर रिमूवल, ऐसे अटैचमेंट हो जाएगी, फिर ये एसिड बन जाएगा RC+OH, और ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इस टाइप का आ सकता है कि क्रोमिक एसिड के साथ आपने अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हो, 1 डिग्री अल्कोहल कोई भी हो, तो बनता क्या है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है। हाँ, अगर आप पीसीसी रिएजेंट यूज करते हो, पीसीसी मीन्स ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो आपके पास क्या होगा, और अनहाइड्रेटेड कंडीशन है, मीन्स नॉन हाइड्रस कंडीशन है आपके पास, तो जो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी पीसीसी में, आपके पास वो आगे फर्दर कन्वर्ट नहीं होगा डायोल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये पीसीसी का वर्क है। नेक्स्ट, अब सेकंड मेथड क्या है, सेम 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पे हमने रिएजेंट चेंज कर दिया है, क्या ले लिया है, क्लोरीन। हाइड्राइड एक्सेप्टर का काम करेगा, और ये बहुत कॉमन मेथड नहीं है, हम इतना यूज नहीं करते हैं, बट एसिडिक कंडीशंस के अंदर अगर आपको एल्डिहाइड मिल जाता है तो ये ट्राई क्लोरो प्रोडक्ट दे देता है बाद में, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, सिंपल, हाइड्राइड आयन अटैक करेगा और क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, HCl, 2 मॉलिक्यूल्स HCl रिमूव होने पे सिंपली आपके पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेन मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास, वो भी मेन थे, बट आपको पता होना चाहिए किसके साथ रिएक्शन हो रही है, उसी का मैकेनिज्म ही करोगे आप। तो DMSO के साथ रिएक्शन हुई है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, 2 वेज है इसका रिएक्शन करने के लिए। फर्स्ट मेथड जो है, एक्टिवेशन करना पड़ेगा, DMSO मीन्स डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जो सल्फर ग्रुप है इसके अंदर, सल्फोक्साइड ग्रुप है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। सेकेंड वे क्या है, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे किसी गुड लिविंग में, फिर वो DMSO के साथ रिएक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये एक्टिवेशन के प्रोसेस है, और रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इसमें भी एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो DMSO लिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, दिस इज वेरी गुड विड्रॉइंग ग्रुप, CO ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, इस तरह से अटैचमेंट हो जाएगी। जब अटैक करेगा OC+ORCl, अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, अल्कोहल रिएक्ट होने के बाद आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये अनस्टेबल होने की वजह से रिमूव हो जाएगा RCO- कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आपके पास ये सारा एज अ साइड प्रोडक्ट बच जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये रिमूव हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ट्राइमिथाइल अमीन के साथ, दिस इज बेस, ये हम यूज करेंगे ही करेंगे, आगे रिएक्शन जो आप करोगे उसमें भी यूज होगा, DMSO, इलेक्ट्रोफाइल, ट्राइमिथाइल अमीन, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये आपके पास डाइमिथाइल सल्फर Me2S प्लस एल्डिहाइड अलग हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, वही अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, गुड लिविंग ग्रुप में। और आपको पता है टोसाइल ग्रुप जो होता है बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, तो उसमें कन्वर्ट करेंगे हम टोसाइल ग्रुप में। सबसे पहले ये अल्कोहल लिया है,
अल्कोहल को कन्वर्ट किया, टोसाइल क्लोराइड से OTS हो जाएगा, मतलब टोसाइल ग्रुप अटैच हो गया है। DMSO के साथ रिएक्शन होगी, सिंपली गुड लिविंग ग्रुप था, रिमूव हो गया। बेस कोई भी ले सकते हो, ट्राई मिथाइल अमीन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, RCHO बन जाएगा। ये तो था सिंपल। DMSO के साथ रिएक्शन किस तरह से करे, दो मेथड थे। एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट किया आपने इलेक्ट्रोफाइल के साथ, सेकंड मेथड गुड लिविंग ग्रुप बनाने के बाद। अब इसके अलावा भी दो मेथड है DMSO को एक्टिवेट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। तो फर्स्ट जो है वो है स्वरण ऑक्सीडेशन। स्वरण ऑक्सीडेशन एग्जाम के अंदर आ जाती है बाय नेमिंग भी और बाय रिएजेंट भी। तो अगर आपने स्वरण ऑक्सीडेशन करनी है और 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, स्वरण ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर तीनों रिएजेंट यूज होंगे, ट्राई मिथाइल अमीन मतलब बेस, DMSO और ऑक्साइल क्लोराइड। ऑक्साइल क्लोराइड मीन्स COCl COCl, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वरण ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो वही एक्टिवेट होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ DMSO। तो DMSO कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, O नेगेटिव अनस्टेबल होने की वजह से दोबारा Cl को रिमूव कर देगा। अब आपके पास ये बन चुका है, क्लोराइड आयन निकल चुका है। अब ये क्या करेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। अल्कोहल के साथ रिएक्ट होने पे यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, OCH2R, ठीक है, ये सारा अटैच हो गया। अब रीअरेंजमेंट होने की वजह से CO2 ग्रुप अलग से रिमूव हो जाएगा, CO अलग और Cl अलग, आपको ये मिल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब बेस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहां से एल्डिहाइड ग्रुप अलग और आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 ट्वाइस S अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड था स्वरण ऑक्सीडेशन का। सेकेंड मैकेनिज्म जो है आपके पास, जो क्लोराइड आयन यहाँ पे रिमूव हुआ है, ये सेकेंड मैकेनिज्म है। ये हम 1 डिग्री अल्कोहल के लिए कर रहे थे। 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। अगर सेकेंडरी अल्कोहल आ जाती है आपके पास तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे वही है, क्लोरीन अगर रिमूव हो जाता है, क्लोरीन अगर अटैच होता है, सॉरी, क्लोरीन अटैच हो गया सल्फर से, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होता है ना, डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे Cl से अटैच हो गया है पॉजिटिव, सेकेंडरी अल्कोहल ने अटैच किया है, अटैच होने के बाद सेम वही बेस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कीटो ग्रुप आ जाएगा आपके पास, बस जब आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अनदर मेथड, DMSO को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हो, विद डाई साइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड, मतलब इसको DCC भी बोला जाता है, और ये होता है DCC का स्ट्रक्चर। डाई साइक्लोहेक्साइल मतलब ये 6 मेंबर्ड है ना, तो इसीलिए डाई साइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड, 2 नाइट्रोजन होने की वजह से सबसे पहले तो एसिडिफाई होगा। एसिडिफाई होने पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, H आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। अब ये जो DMSO है वो अटैक करेगा, कार्बन पे भी कर सकता है, नाइट्रोजन पे भी कर सकता है, बट कार्बन पे करके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा और सल्फर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर वही अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा, किस पे, सल्फर पे अटैचमेंट होगी, यहां से इस पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहां से डबल बॉन्ड हो, ये एज अ साइड प्रोडक्ट आपका रिमूव हो जाएगा, इस पे आ जाएगा नाइट्रोजन पे H, ये रिमूव हो गया। अब ये इस तरह से रीअरेंजमेंट की हुई है, देखो RCH2OS, RCH2OS, S पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जब ये रिमूव हो जाएगा, CH3 एंड CH2 लोन पेयर नेगेटिव। देखो इस तरह से लिखा हुआ है कि आपके पास एल्डिहाइड बन जाए, अटैक जब आप दिखाओगे तो वो इजिली हो जाए। तो ये क्या बन गया है, एल्डिहाइड प्लस साइड प्रोडक्ट रिमूव हो गया है। आई होप ये सारा क्लियर हो रहा होगा। कुछ नहीं किया है इसके अंदर, सिर्फ DMSO को एक्टिवेट किया है, उसके अलग अलग मेथड है एक्टिवेट करने के लिए, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और बन किस में रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, ये सिर्फ था 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। डिफरेंट मेथड यूज किए हैं, DCC वाला, अब आपने किया है इसमें COCl ऑक्साइल क्लोराइड मीन स्वरण ऑक्सीडेशन, उसके अलावा आपने किया है यहाँ पे 2 मेथड, एक्टिवेट करोगे इलेक्ट्रोफाइल का या गुड लिविंग ग्रुप की तरह, बस यही किया है आपने। और ये तो बस हाइड्राइड वाला था,
DMSO वाले यही मेथड है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट होगा? कीटो में कन्वर्ट होगा। अब जब वो कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। हाइड्रोजन ना प्रेजेंट होने की वजह से फर्दर ऑक्सीडाइज भी नहीं हो पाएगा और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? कीटो ग्रुप। बट अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं कीटो ग्रुप को, तो हमें सीसी बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन हो जाती है। तो इसीलिए हम ये इतना मेथड यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो यूज़ कर सकते हैं वो है ओपिनियर ऑक्सीडेशन। ये सेकेंडरी अल्कोहल को ही कन्वर्ट करेगा। इसमें हम यूज़ क्या करते हैं? एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटोक्साइड, ठीक है। और ये कन्वर्ट कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल को कीटो में। और अगर कीटो को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो ये क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। आपने MPV रिएक्शन की होगी, मेरविन पॉन्डरफ वेरी रिडक्शन रिएक्शन, ये उसी की ही रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटोक्साइड, सिंपल अटैचमेंट हो गई है, यहाँ पे CHO में कन्वर्ट हो गया। थ्राइस एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी होते हैं ना, 3 के साथ अटैचमेंट होता है, तो ये आपके पास थ्राइस कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस ब्यूटोक्साइड ब्यूटो अल्कोहल निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे RCHO एल्यूमिनियम, 2 है ना, 3 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 एज इट इज लिख ली, एक एज इट इज। ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? एसीटोन के साथ रिएक्ट हो रहा है। जब अब हाइड्राइड आयन अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ये आगे शिफ्ट होगा एल्यूमिनियम पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। और ये कैसा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है, तो ये कीटो ग्रुप अलग हो जाएगा और एज अ साइड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ओपिनियर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर आपने कैटालिटिकल डिहाइड्रोजनेशन करनी है, डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें भी क्या होगा? अगर 1 डिग्री है अल्कोहल तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैटालिटिकल कर रहे हो तो किसके प्रेजेंस में करोगे? कॉपर एट 573 केल्विन, तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगी एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लेते हो तो वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ और सिर्फ मैं MSc के बेसिस पे ही तुम्हें करवा रही हूँ, MSc केमिस्ट्री और KUK के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो उनके सिलेबस में हैं, वो सारे ही आपको करवाए जा रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन पेपर भी मैंने डाले हुए हैं, देख लेना वीडियोस, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हैं। इससे रिलेटेड आपको काफ़ी आंसर उसमें मिल जाएंगे। सो आई होप आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं लास्ट में PDF दे दूंगी इसकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।